इन दिनों सियासी तपिश जरा और ज्यादा बढ़ गई है। जनता की आवाज बुलंद करने के लिए पारुल साहू अब चुनावी मैदान में उतर गई हैं। कांग्रेस का दामन थामते ही शुरू कर दिया पूर्व विधायक पारुल साहू ने डोर टू डोर कैंपेन। वादों की फहरिस्त लेकर पहुंच रही हैं लोगों के द्वार। बीजेपी ने पहले से खोल रखा है यहां पर मोर्चा। सौगातों की बारिश, सेक्टर सम्मेलनों और रामशिला के सहारे बीजेपी वोटर को साधने के कवायद में जुटी है। अब तक उम्मीदवार के नाम का ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन प्रचार रफ्तार पकड़ चुका है। सुर्खी में सियासी पारा चढ़ गया है। अभी इस सीट से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भले न हो, तारीखों का ऐलान भी न हो, लेकिन गांव से गांव संभावित उम्मीदवार प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। सुर्खी में बीजेपी को तगड़ा झटका तब लगा था जब बीजेपी से पूर्व विधायक पारुल साहू ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया और कहा वो जनता की आवाज पर कांग्रेस में आई हैं। तो अब चुनाव में वादों की फहरिस्त लेकर पारुल साहू धुआंधार प्रचार कर रही हैं, जो सुर्खी से कांग्रेस की संभावित उम्मीदवार बताई जा रही हैं। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की जनता चाहती है कि मैं उनकी आवाज बनूं और इस बार जो डर और अहंकार की राजनीति चल रही है उसको खत्म करने के लिए मैं उनकी लड़ाई लड़ूं। मंदिर में माथा टेक कर जनता के दरबार में जीत का आशीर्वाद लेने के लिए ऐसे ही डोर टू डोर लोगों से संपर्क किया जा रहा है। पहले ही दिन 4 गांव का संपर्क, जहां वादों और दावों का पिटारा लेकर जनता के दरबार में पहुंच गई हैं पारुल साहू, जिनका कहना है विकास के मुद्दे पर उनका फोकस रहेगा। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में एक ही मकसद रहा है मेरा कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास काम हो। जो आम जनता की समस्या है उसको हल करने का मेरा हमेशा प्रयास रहा है। इस बार भी अगर मैं मैदान में उतरी हूँ तो केवल एक ही लक्ष्य है कि जनता की सेवा करूँगी और ज़्यादा से ज़्यादा विकास के कार्य करूँगी। वहीं बीजेपी से तय माने जा रहे उम्मीदवार मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पहले से ही चुनावी मोर्चा खोले हुए हैं। सेक्टर सम्मेलन से वोटों को साधने की कवायद जारी है। सौगातों की बारिश भी की जा रही है। रामशिला यात्रा भी हो रही है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या आस्था की डोर से जनता को बांधा जा रहा है। इस बीच बीजेपी ने पारुल साहू के कांग्रेस में शामिल होने पर जो कहा है उसे सुनिए। एक कहावत है पुराने समय की, मैं याद करता हूँ, विनाश काले विपरीत बुद्धि। परमात्मा सबको सद्बुद्धि दे। एक अच्छी खासी हमारी भाजपा परिवार में जो मान मिला, सम्मान मिला और देश और प्रदेश में देख ले कि भाजपा के अलावा किसकी सरकार। आरोप प्रत्यारोप से सुर्खी का सियासी पारा चढ़ रहा है। सवाल तो ये भी उठ रहा है कि क्या सुर्खी में राम मंदिर ही चुनावी मुद्दा होगा। सुर्खी में वायरल हुए इस वीडियो पर सवाल उठे, जहां पारुल साहू कह रही हैं जनता बीजेपी को जवाब देगी। देखिए, जनता सब देख रही है। मैं समझती हूँ जनता को लोग धोखा दे सकते हैं, लेकिन भगवान को धोखा कोई नहीं दे सकता है। ईश्वर सब देख रहा है और इस बार परिणाम जो भी होगा आप देखिएगा। इस बार जनता चुनाव लड़ रही है और जनता ही उसका जवाब देगी। वहीं पारुल साहू के जनसंपर्क अभियान पर बीजेपी ने चुटकी ली है। बीजेपी का कहना है कि सुर्खी में कांग्रेस में कई दावेदार प्रचार कर रहे हैं और कर चुके हैं। लोग तो ये कह के जनसंपर्क कर रहे हैं कि मेरा टिकट फाइनल हो गया, मुझे टिकट दे दिया कांग्रेस ने। तो ये कांग्रेस का छलावा नेताओं के साथ जैसा होता है और जनता के साथ होता है, ये लगातार चलता रहेगा। जनता इसको बहुत अच्छे से समझ चुकी है कि कांग्रेस में ना कोई नेता बचा है, ना कोई जनप्रतिनिधि बचा है। तो ये जनसंपर्क कोई नई बात नहीं है। वहाँ सुर्खी में तो हर 2 दिन में कोई जनसंपर्क करता है और जनसंपर्क करके घर बैठ जाता है। सुर्खी के सियासी संग्राम में अभी तो कई सीन बाकी है। गौरतलब है कि 2013 में बीजेपी से पारुल साहू ने कमान संभाली थी, तो कांग्रेस खेमे से गोविंद सिंह राजपूत ने, जहां महज 141 वोटों के अंतर से पारुल साहू ने गोविंद सिंह राजपूत को शिकस्त दी थी। अब सवाल है कि क्या 2013 की तरह ही सुर्खी में उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में होंगे। चेहरा वही होगा, बस अंतर होगा तो इतना कि पार्टी बदली होगी।
आखिर जनता के दरबार में किस सियासी पार्टी को मिलेगा जीत का आशीर्वाद, ये देखना दिलचस्प होगा। सागर से रचित दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। उपचुनाव में हवा का रुख क्या होगा, इसका अनुमान